नमस्कार, मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। रविवार को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा सोमवार को औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पूजा के बाद आगे बढ़ी। राहुल और तेजस्वी ने गया में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां हजारों की संख्या में समर्थक जुटे। कई युवक तो राहुल गांधी को देखने के लिए पेड़ों पर भी चढ़ गए। महागठबंधन का ये 16 दिवसीय अभियान 1 सितंबर को पटना में विशाल समारोह के साथ समाप्त होगा। इसका मकसद है वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। इस यात्रा का मुख्य निशाना है बिहार में कथित SIR यानी सिस्टमैटिक इरेगुलरिटीज इन रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ जनता को जागरूक करना। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर लिखा है, वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उमड़ा जन सैलाब। इस बीच रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध जताया जा रहा है। क्या ये यात्रा बिहार की राजनीति में नया मोड़ लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आयोग जानबूझकर पिछड़ी जातियों के वोट काटता है और मीडिया के जरिए ये भ्रम फैलाता है कि उन्हें पिछड़ों का समर्थन मिल रहा है। अखिलेश ने 2017 से लेकर 2024 तक के चुनावों की तुलना करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब DGP और गृह सचिव तक बदले गए, लेकिन भाजपा सरकार में एक भी अफसर पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग चुप बैठा है। अखिलेश ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि छिबरा मऊ के एक भाजपा विधायक ने 400 फर्जी वोट डलवाए थे, जिनमें से 200 से ज्यादा वोट हटवाए गए। उनकी मांग है कि अगर किसी जिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए तो पूरे देश में वोट कटना बंद हो जाएगा। क्या ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? ये सवाल अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसके तहत मुस्लिमों के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को भी मान्यता मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह भारत का पहला राज्य होगा जहां सभी अल्पसंख्यकों के लिए पारदर्शी और एकीकृत मान्यता प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार के मुताबिक वर्तमान में 452 मदरसे मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है, जिन्हें नए प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। मान्यता के लिए संस्थानों को सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी एक्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताते हुए सरकार पर विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को वो दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। राधाकृष्णन के नाम की घोषणा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की। उनका कहना है कि ये सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। राधाकृष्णन संगठन ने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव भी व्यापक है। 74 वर्षीय मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये चुनाव जरूरी हो गया। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन DMK ने सुझाव दिया है कि राधाकृष्णन के खिलाफ तमिलनाडु से ही कोई उम्मीदवार उतारा जाए। रविवार देर शाम मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर कश्मीर लौट रहे सेना के जवान कपिल की टोल कर्मियों ने डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। जवान को बचाने आए उसके भाई शिवम और सुधीर को भी बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गांव गुटका निवासी कपिल श्रीनगर में तैनात है और छुट्टी के बाद स्वजन के साथ दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां से सुबह 5 बजे फ्लाइट थी। टोल पर लंबी कतार लगी थी। कपिल ने टोल कर्मियों से जल्दी निकलने का आग्रह किया और सेना का पहचान पत्र दिखाया। आरोप है कि इस पर कर्मचारियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। शिवम बचाव में आया तो उसे भी पीटा गया। हंगामा होते ही भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
टोलकर्मी अंकित शर्मा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। कपिल के पिता की तहरीर पर एक नामजद और 6-7 अज्ञात टोल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टोल मैनेजर शंकर लाल का दावा है कि जवान के परिवार वालों ने भी टोल कर्मचारियों पर हमला किया। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष सरूरपुर अजय शुक्ला ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत घोटका गांव की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स एक बार फिर विवादों में है। बंगाली एक्टर सारस्वत चटर्जी ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि वो इतिहासकार नहीं है और पूरी कहानी से उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। सारस्वत ने खुलासा किया कि जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तब इसका नाम द दिल्ली फाइल्स था, जिसे बाद में बदलकर द बंगाल फाइल्स कर दिया गया बिना उनकी जानकारी के। फिल्म में 1946 के दंगों को दिखाया गया है, जिससे जुड़ी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खास तौर पर स्वतंत्रता सेनानी गोपाल मुखर्जी को कसाई गोपाल पाठा कहे जाने पर उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने निर्देशक के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। सारस्वत का कहना है कि अभिनेता होने के नाते वो सिर्फ भूमिका निभाते हैं, इतिहास की सच्चाई की पुष्टि करना उनका काम नहीं है। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को की जाएगी और सबसे बड़ा सिरदर्द चयनकर्ताओं के सामने है विकेटकीपर के स्लॉट को लेकर। इस बार 7 धुरंधर खिलाड़ी इस एक स्थान के लिए होड़ में है, लेकिन फाइनल टीम में जगह अधिकतम 2 को ही मिलेगी। सबसे पहला नाम संजू सैमसन का है, जिन्होंने पिछले साल T20 में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। फिर है ऋषभ पंत, जो अपनी फिटनेस को लेकर सवालों में है। T20 में उनका हालिया फॉर्म भी निराशजनक रहा था। केएल राहुल का नाम भी इस रेस में है। उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी जगह भी टीम के टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों से टकराती है। वहीं जितेश शर्मा एक फिनिशर के तौर पर उभर रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ध्रुव जुरैल, जिन्होंने हाल ही में टीम इंडिया में डेब्यू किया, मिडिल ऑर्डर में संतुलन ला सकते हैं। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह और ईशान किशन भी इस दौड़ में हैं, लेकिन दोनों टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जिससे उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर मानी जा रही है। सिलेक्शन मीटिंग में कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी शामिल होंगे और सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि किसे फाइनल 15 में जगह मिलती है। एशिया कप यूएई में खेला जाएगा और ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की परीक्षा भी बन सकता है।